हॅलो गाईज, नमस्ते, वणक्कम, सत श्री अकाल। कसे काय बरे आहे का? कैसे आप सब लोग? स्वागत है आप सबका प्रभास लाइफस्टाइल एंड टॉक्स में। प्रभा जी के साथ स्वागत है आपका। यस गाइज, कल का माहौल तो रात का बहुत गर्म हो चुका था। बहुत, बाप रे, हे भगवान। जो मैंने सुना है हल्का का लाइव, सो नहीं पाई हूँ मैं, पर ठीक है, उस पे आते हैं बाद में। अपन अपन उस पे भी आएंगे, आज अपन उस पे बाद में आएंगे। पर पहले तो आते हैं अपने जिज्जी की कम्युनिटी पे। ये लोगो, ये देखो, ये क्या कम्युनिटी है। जिज्जी धमकाए रहे हैं कम्युनिटी में कि विथ प्रूफ लोगो, जो भी बात करना विथ प्रूफ करना। अरे जीजी तो डिप्रेशन में है ना। अरे अभी तो फुल्का ने बोला है हमारे जीजू को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमारे जीजू तो डिप्रेशन में है। ओ माय गॉड, वेदर शी इज रियली इन अ डिप्रेशन? कैन अ डिप्रेस पर्सन, मतलब डिप्रेशन में आप हैं तो आप कम्युनिटी लगा के आप लीगल जाएंगे नहीं जाएंगे, आप ये सामने वाले को बोल रही है, ठीक है। जो भी मतलब ये बना रहे हैं, ये है वो है, खबरों की पुष्टि करने करिए, अनुरोध है आपसे, ये वो आप वो कर रही है, तभी आप डिप्रेशन में नहीं है। इट मीन्स, और आप उनको बोल रहे हैं अगर आप विथ प्रूफ नहीं लगाएंगे तो मैं ये कर सकती हूँ, ठीक है। मतलब आप इस स्टेट ऑफ माइंड में है कि आपको समझ में आ रहा है कि आप क्या कर रही है, क्या कह रही है अपने ऑडियंस से, या फिर क्या, मतलब आप ऐसे स्टेटमेंट लगाने के लिए बिल्कुल स्टेट ऑफ माइंड में है। तो हल्का तो बोल रही थी अपना, फुल्का परसों मेरे को बोल रही थी कि आप तो बिल्कुल स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है, पक्ष लाने के स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है, पर आप लोगों को ये सब चीज़ें बताने के लिए स्टेट ऑफ माइंड में है। ये कैसा डिप्रेशन है बे? ये कैसा डिप्रेशन है? हाँ। डबल स्टैंडर्ड डिप्लोमेटिक लेडी, ये कैसा तुम्हारा डिप्रेशन है कि तुमको लोगों को वीडियोस जो बना रहे हैं उनके ऊपर तुमको कम्युनिटी लगा के अपना ये बताने के लिए कि मैं ये कर सकती हूँ वो कर सकती हूँ, ये ऐसे धमकियाँ देने के लिए तुम बिल्कुल स्टेट ऑफ माइंड में हो, पर तुम अपना पक्ष लाने के लिए तो स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हो। बस वही नहीं कर सकती हो तो 1.5 महीने से एक आदमी तुमको यूज कर रहा है जैसे चाहे वैसे, मतलब आप डॉलर कमा रहा है, सब कमा रहा है, तुम उसके लिए एक स्टेटमेंट तुम्हारे पास नहीं है। पर जो लोग तुमको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इन चीज़ों का जवाब मांग रहे हैं, उन पे तुम उल्टा अपने ऑडियंस पे कम्युनिटी डाल रही हो, है ना। जो अपने ऑडियंस है या फिर आपको देखने वाले जो है लोग हैं, मतलब आप एक तरह से अपने ऑडियंस को गाली दे रहे हो, ये बता के धमका रहे हो, पर आप अपना 1.5 महीने के लिए उस आदमी को तुम कुछ भी नहीं बोल रहे हो। पता नहीं तुम्हारा लीगल कहाँ पे हुआ है, तुमने कहाँ पे केस करे है, क्या करे है, कुछ तो अभी तक सामने तो आया है नहीं कि तुम लीगली गए हो या नहीं गए हो। पर हाँ, तुम आके अपने ऑडियंस को सपोर्ट भी मांग रही हो और उनको धमकी भी दे रही हो, एक तरह से ऐसे ये डाल के। अभी तुम्हारा कोई डिप्रेशन नहीं है, यू आर टोटली इन अ स्टेट ऑफ माइंड। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि सब नाटक है, कोई तुम डिप्रेशन में नहीं हो, कोई तुम ये नहीं हो। पूरी दुनिया को तुम बोल रही हो, पूरी दुनिया को तुम गाली दे रहे हो, पूरी दुनिया को तुम सुना रही हो, पर एक आदमी को ही तुम क्यों नहीं सुना रही हो, है ना। यही हमारे लिए। और हाँ, मुझे कोई कोई एक मतलब कमेंट की, दीदी आपको लगता है क्या कि अगर ये शादी, है ना, कल जो इनकी बातें चली थी कि ये शादी करने वाली है, शायद कोई है विदेशी बाबू ऐसे वैसे, तो दीदी आपको लगता है क्या कि दीदी शादी कर रही है तो वो शांत बैठेगा? भाई साहब, भाई कुछ तो भी बवाल फिर से करेगा। तो भाई देखिए, यहाँ पे तो कोई पैसे, मतलब पैसों के सिवा कोई इमोशनल तो खेल लगता है नहीं, और जो भी हुआ है वो पैसों के लिए हुआ है। तो हम नहीं ये कर सकते कि वो फिर से कुछ बवाल इसलिए करेगा। वो कल तो हमने देखो दिव्या मंत्रा का भी मैंने देखा। यस, वही था कि पैसों ले दे के जहाँ तक के रफा दफा करना है, वही मोटिव है और वही है, क्योंकि भाई साहब के पास तो अच्छी अपनी बीवी है ही है। हाँ, भाई साहब भी वैसे इंटेलिजेंट है, क्या पता प्यार था या फिर क्या, वो प्यार था या कुछ और था। प्यार था या कुछ और था, यही था यार, उसके सिवाय तो इनके इसमें इमोशनलेस पीपल यार, व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम देम। इमोशनलेस पीपल है, ये कुछ नहीं है। तो मैंने यही कहा कि अभी परसों रात तो वो डिप्रेशन में है बोल रही थी फुल्का, मैं उसका इतनी डिप्रेशन में ही है कि ये इसको उसका स्टैंड लेना पड़ रहा है, स्पोक्स पर्सन ये बनी है, उसका वकालतनामा ये लेके घूम रही है कि दीदी को बोलने ही नहीं आ रहा है, वो इतनी स्टेट ऑफ माइंड में ही नहीं है। पर दीदी स्टेट ऑफ माइंड में ना हो के दीदी ने तो पूरा कम्युनिटी इतना अच्छा से डाल रही है, विदाउट प्रूफ मत बोलिए बोल रही है। ये कैसे बोल सकती है वे?
एक तो वो है डिप्रेशन में या तो नहीं है। अगर डिप्रेशन में है तो वो सबको किसी को कुछ नहीं बोल सकती, वो अपना होश में ही नहीं रह सकती। पर ऐसा कौन सा डिप्रेशन है कि तुरंत कोई बोले तो वो आ रही है, सबके वीडियोस देख रही है, सबको वीडियोस देख के उसको ये भी मालूम, इतने डिटेल में देख रही है कि उसको मालूम है कि किसने क्या बोला है मेरे खिलाफ, सबूत से बोला है नहीं बोला है। तो ये कौन सा डिप्रेशन है? सबके देख रही है पर भैया के ही नहीं देख रहे हैं। शायद भैया ने जो डॉलर कमाया हो उनका हिस्सा भी मिल रहा है, इसलिए तो शांत है। इसलिए तो उनके खिलाफ कोई मतलब एक्शन या फिर उनके खिलाफ कोई इन्होंने लिया नहीं है। सवाल तो वहीं पे आ गया है ना कि सबके खिलाफ तुम बोल रही हो, सबको गरिया रही हो, ऑडियंस को भी बोल रही हो, सबको बोल रही हो। हाँ, तो भाई तुम लोग क्या सपोर्ट करते हो इसको? कौन सी स्टेट ऑफ माइंड और कौन से डिप्रेशन में है ये? हाँ, कल ही मैंने बोला डिप्रेशन में तो इनका शादी की जल्दी पड़ी है, और डिप्रेशन में इनको दूसरों को कम्युनिटी डाल के वीडियोस बनाने वाले पे ये धमकी मतलब ये एक तरह से ये कर रही है। पर इनको जो जो आदमी ने इनका पूरा झंड कर दिया है 1.5 महीने से, उसके खिलाफ ज़ीरो। और यही था कल दीप्ति, रिएक्शन विद दीप्ति ने भी बोला, मैंने उनको भी सुनती हूँ, बहुत अच्छी है वो भी, दिवा मंत्रा भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो दोनों, और अपनी धरती माता भी। पर धरती माता मैनिपुलेट मत हो यार तुम, ये मेरा कहना है। तो वो सारे मैंने देखा, तो यस, ये हम यही कहना चाहते हैं कि तुम क्या करो, कुछ अल करो, ये करो, कुछ भी करो। अब तुम ये दीदी कुछ भी कर, दीदी भी क्या बोलने करे उसको, कुछ भी कर तू अपने लाइफ में, पर फिर से ना ये रो के सपोर्ट मांग के ना ये सिंपैथी कार्ड मत खेल। तू तेरी जिंदगी कुछ भी झंड कर ले, अभी आप हमको कुछ लेना देना, तू शादी कर, भाग जा, रह ले, वो भाई के पास जा, किसी के पास जा, तू कुछ भी कर ले, हमको कोई लेना देना नहीं। पर फिर से ना ये पब्लिक में ना सिंपैथी कार्ड खेलेगी ना, एक वुमन कार्ड। तू स्ट्रांग वुमन है नहीं, तू घंटा वुमन है, तू घंटा वुमन है, तू स्ट्रांग वुमन है नहीं। तेरे में क्या दम है? तू घंटा है, हमको मालूम पड़े। एक आदमी तेरे को 1.5 महीने से गाली मतलब तेरे को डिफमेशन किया, सब किया सब, तो पर तू उसके खिलाफ कुछ एक्शन नहीं ले रही। और जो हम औरतें हैं या फिर जो है जो क्रिएटर मतलब वो बना रहे, उन औरतों को तू आ रही है, तू भी औरतों पे ही आ रही है ना। तू औरत होके तू भी औरतों पे आ रही है। तू तेरे में कितनी दम है वो आदमी को मुंह देने के लिए ना, वो आदमी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तेरे में क्या दम है? तेरे में भी वही है, तू भी औरतों पे आ रही है। हाँ, और मेरे को क्या पता नहीं क्या मेरे इधर कौन कमेंट करता है, ये तो मैंने वो डिलीट कर दिया, हाइड कर दिया। मेरे को भी आता है। हाँ, क्या बोल के तुम लोग कमेंट करते हो? तुम्हारी भाषा से समझ में आता है मेरे को सारा कि वो कमेंट किसका था, कौन कर रहा था करके, सब समझ में आता है। इसलिए किसी के लाइव में नहीं जा रही हूँ मैं ज़्यादातर, कि उसको जिसको है, मेरे को कुछ है नहीं, पर जिसको है उसको तकलीफ ना हो करके। हाँ, तो तू कुछ स्ट्रांग नहीं, तू तो काड़ी भी नहीं है, मैं बोलूँगी स्ट्रांग बोलती है। एक आदमी तेरे को 1.5 महीने से है, तभी 2 महीने होने को आए। हाँ, वो तेरे को जैसा बोले वैसा करके कमा के ले रहा है, और तू चुप बैठी, और ये हमको सारे को बोलने के लिए तेरे को डिप्रेशन से बाहर आ जाती है। और जब उसके बारे में पक्ष रखने के लिए बोले तो तू डिप्रेशन में चली जाती है। वाह भाई वाह, तेरा डिप्रेशन तेरे को ही मुबारक हो। और देख लिया तेरा स्टैंड कौन से हाथों में तूने अपना स्टैंड दिया था, तेरे झंडा जिनके हाथों में दिया था ना, उनकी पोल पट्टी हमने रात में देख ली। छी 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 है भगवान, वो हल्का का लाइव, मैं तो ना चक्कर चक्कर ही आना बाकी था मेरे को यार। कितना मतलब वो आदमी आके गाली दे रहा है। अरे तुम लोग क्या स्टैंड लोगे रे? औरतों का क्या स्टैंड लोगे? तुम खुद का स्टैंड नहीं लेता, तुम्हारे लाइफ में आके, तुम्हारी जिंदगी में आके ऐसे मर्द लोग तुमको यूज कर लेते, गाली देते, तुमको जो बोले वैसा करते, और तुम फिर भी अपना काहे का तुम लोग झंडा ले रहे थे, लोहा लेडी, सोशल एक्टिविटीज वुमेन्स के लिए। हाँ, तुम्हारे औकात दिखा जाते हैं वो आके कि तुम्हारा औकात क्या है। तुमको इतना बदनाम कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं, पर तुम एक मुंह से एक उफ तक निकल नहीं पा रही हो। कौन निकल, एक इज्जतदार औरत होती है ना, वो इतनी तो भी उसके ऊपर आए ना, वो पूरा चंडी का अवतार लेते हो। तुम 1.5 महीना 2 महीना हो गया, इतना तुमको बोल रहा है, पर तुम एक वर्ड नहीं बोल रहे हो। इससे ही पता चलता है कि तुम कितनी गलती हो, तुम कितनी गलती में हो, उससे ज्यादा तुम गलती में हो, इसलिए नहीं बोल पा रहे हो। और वो भी हल्का, रात को देखा हमने। हाँ, फुल्का तो कल दोपहर में लाइव बोल रहे थे, हमारा स्टैंडर्ड, हमारा लेवल वो नहीं। ओ माय गॉड, आई हैव रियली सीन योर स्टैंडर्ड्स एंड योर लेवल्स लास्ट नाइट। आई वाज रियली शॉक्ड, आई वाज लिटरली शॉक्ड टू सी यू वुमन। आई लिटरली शॉक्ड, द मैन वाज टेकिंग यू थ्रू मतलब लेफ्ट राइट। ओ माय गॉड, आई वाज रियली शॉक्ड दैट व्हाट वुमेन्स यू आर एंड वेयर यू स्टैंड। और तुम औरतों के लिए क्या ही लोगे यार, क्या ही लोगे। आई एम रियली, आई सेड ओ माय गॉड। सच में ये सच में
मतलब ना ही इनमें पढ़ने जैसा है, ना ही इनके साथ जुड़ने जैसा है। और ये क्या लेवल की है ना, ये कल रात को इन्होंने अपना दिखाई दिया। आर वर्ड से नीचे नहीं उतर रहे थे, आर वर्ड। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। यस, मैं बोलती हूँ आदमी को मुंह देना, आदमी को अपन मतलब क्या बोलते हैं, वो अगर बात कर रहा है तो आपको उसको काउंटर करना चाहिए। पर जो वर्ड्स यूज महिलाओं से भी हो रहे थे ना, मैंने कहा नॉट रियली रियली। मतलब एक बार को ऐसा लगा कि चलो एक औरत है, चिल्ला रही है, बोल रही है, कुछ भी बोलती है, अनशन बन, इतने तक मैंने उसको दिखा था। पर एक दिल में एक औरत करके फिर भी इज्जत थी फिर भी। पर कल रात जो तक देखा ना, मतलब इन मर्दों से, इनके पिछले 3-4 सालों से मतलब इनके ग्रजेस है, झगड़े हैं। और उन झगड़ों में इनके जो लैंग्वेज निकल के आते हैं, मैं बोलती हूँ मर्द तो है ही। मतलब मैं उनको भी क्या बोलूँ, अपने वो भी जान, मतलब मैं उनको ये वाईटी से जानती हूँ, वो जो भी थे वो 2-3 जानती हूँ। मतलब वो मालूम है वो कौन लोग हैं। तो उनसे ये लोगों का इतने साल से मतलब क्या बोलते हैं, उनको कुछ तो भी है लेन देन पैसों का या फिर क्या क्या पता नहीं। पर फिर भी जो तरह से वो भाषाओं का प्रयोग, और वो ये तुम लोग यार अपना खुद का स्टैंड नहीं ले सकते, तुम दूसरे औरतों के लिए क्या स्टैंड ले रही है रे तू? हल्का फुल्का तुझे खुद अपने लिए तुम न्याय नहीं कर सकते, तुम किधर वो झंड माता के लिए न्याय ले रहे हो रे? हाँ, किधर ले रहे हो? पहले अपने लिए लेके खड़े हो जाओ, अपना कुछ अच्छा कर लो, अपने लिए कुछ अच्छा सोच लो, फिर उसके लिए करना यार। हाँ, लिटरली आई वॉज लिटरली शॉक। मैं बोले अरे क्या है ये, कौन सी भाषा है? और उसमें आई अपनी प्रिया दीदी। मैं बोली प्रिया दीदी क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ठीक है, आई लाइक हर एज अ है, बट रात को वो थे तो 2-3 मिनट वो चले गए। और आज सुबह मैंने देखा वो दूसरे चैनल पे बैठ के वो इतनी गाली दे रही है, पता नहीं वो रात को इनके लाइव में थी हल्का के, आज सुबह वो वापस से इनके लिए, मतलब क्या पता क्या हो गया, शायद उनके किसी को हल्का ने गाली दे दिया, सब्सक्राइबर को कुछ। आज सुबह बैठ के प्रिया दीदी भी एक चैनल पे पूरा गालियों का भड़ीमार कर रही है। अरे 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 अरे, मैं बोली क्या ही बोली। चलो प्रिया दीदी का मैं कुछ नहीं बोलती, क्योंकि उन्होंने इनके खिलाफ ही ये किया है, इसने कुछ तो भी किया हल्का ने, तो इसलिए वो उनको ही वो बोल रही थी। बट जो तरह से हल्का फुल्का अपना एक टैग लेके चलती है कि वुमेन्स के लिए हम खड़े रहते हैं, हम शरीफ है, हम स्टैंड है, हम ये है वो है, बाप रे। कल रात को तुम्हारा स्टैंड भी दिख गया, तुम कितने शरीफ हो वो भी दिख गया, और तुम लोग खुद मर्दों के कितनी गाली खाती हो वो भी दिख गया यार। तुम क्या ही स्टैंड दिलाओगे और क्या ही इंसाफ दिलाओगे? और तू फुल्का स्पोक्स पर्सन तू बन रही है उसकी। तूने खुद अपना लैंग्वेज देखा क्या रात को? क्या था तेरा लैंग्वेज? ओ माय गॉड। ऐसे सिर्फ जवाब देने का यही जवाब देना यानी घटिया लैंग्वेज में ही उतर आना ये नहीं है। अगर मेल अपने लैंग्वेज में आता है तो वो तो वो उसका लेवल है, तुमको अपना लेवल क्यों गिराना है वहाँ पे? ठीक है, पता नहीं अभी वो तुम्हारा क्या मैटर था क्या था, पर वो जो लैंग्वेज देखा, तुम्हारे बच्चे भी सुनते होंगे, आसपास ही होंगे, घरों में होंगे, क्या उन पर असर होता होगा और क्या तुम पे ये होता होगा। और देखिए ये अपने जगत का इन दोनों के हाथ में बीड़ा था क्लीन चिट दिलवाने का। किस तरह से ये दिलवाएंगी जो खुद गाली खाते हैं, जो खुद इतने गाली खा रहे थे रात को? मैं तो देख के मैं मतलब परेशान, मतलब आई कुड नॉट मेंटली, मैं इतना ये हो गया। मैं बोली व्हाट काइंड ऑफ वुमेन्स आर दिस, की ये सुबह से लेके शाम तक फिर किस बात का झंडा लहराते हैं कि हम ये है, हम हलाना है, हम फलाना है, हम ढिमका है। अरे तुम अलाना फलाना ढिमका तुम्हारा ढोल बजा के जा रहे हैं रे ये लोग, आदमी लोग, और तुम क्या बैठी हो? और ये इसलिए सेम कैटेगरी की वो है कि वो आदमी 1.5 महीने 2 महीने से तुम्हारी बजा रहा है, और तुम उसको बोलने के बदले, अपने पक्ष रखने के बजाय, अपना एक स्ट्रांग प्रूव करने के बजाय, जो तुम्हारा एक तुमने किया है फुसका है, फुसकी बार है वो, फुसकी बार कुछ नहीं है उसमें। उसको देने के बजाय आदमियों से तो तुम लड़ नहीं सकती, औरतों पे तुम भी आ जाती हो। हाँ, तो वही बात हो गई ना, फिर औरत औरत पे ही आ जाती है। औरत मर्दों को एक्शन नहीं ले सकती, मर्दों के लिए एक भी ये नहीं कर सकती है, क्या कर सकती है बोलो? हाँ, और ऐसे लोग तुम्हारा पक्ष रखेंगे, वो थी तुम्हारी स्पोक्स पर्सन। ओ माय गॉड, आई एम रियली फीलिंग पिटी ऑन यू। हाँ, न तुम, न तुम्हारी एक स्पोक्स पर्सन, ये तुम्हारे क्रिएटर्स इतने, मतलब यार क्या बोलते हैं, दोस्त चुनो ना तो भी ना बहुत अच्छा और लाजवाब चुनो। अपना ये भी चुनो ना तो एक क्या बोलते हैं ना, कम रखो पर बहुत अच्छे रखो। तो तुम्हारा तो देख के मेरे को रात को हंसी आ गई कि इसलिए ना, मतलब एक पिक्चर सामने आया कि इसका क्यों इतना बजा, तुम्हारा जो इमेज का वजह है ना दीदी,
मतलब इसका क्यों इतना बजा, क्योंकि तुम्हारा इमेज का जो है ना, तुमने इनके ही हाथों दिया था ना, ये दोनों के हाथों, ये दोनों ने ही स्टार्ट किया था। तुम्हारा चैट वीडियो तो किस लेवल तक तुमको लाके दे रख दिया, उसी लेवल तक लाके रख दिया जिस लेवल में वो है। आज जिस लेवल की वो है उसी लेवल तक तुमको भी लाके रखते हैं, और तुम भी कुछ नहीं कर सकती। सिर्फ वो आज हम लोग मतलब औरों को तुम धमका सकती हो, औरों के लिए तुम कम्युनिटी लगा सकती हो, हमको तुम प्रूफ बोल सकती हो, पर क्या तुमने खुद, जो तुम्हारी जनता तुमसे मांग रही है पिछले 1.5 महीने से, क्या तुमने अपना प्रूफ और अपना पक्ष रखा? जो तुम आज दूसरों को मांग रहे हो कि तुम विदाउट मेरे बारे में जानने के बजाय, तो तुम्हारे बारे में जानना क्या है वो तो बता दी। तुम्हारे बारे में जानना क्या है पब्लिक को, वो तो बताओ तुम। कि इस कंट्रोवर्सी पे अगर तुम कुछ भी नहीं बोल रहे हो तो पब्लिक अपने जैसा जो उनके दिल को लगे, या फिर ये जो हल्का फुल्का ने प्रोवाइड किया है वाईटी पे, उसके हिसाब से पब्लिक अपना ना अंदाज़ा या फिर पब्लिक अपना अनुमान लगा रही है। और जब तक तुम अपना साइड नहीं लाओगे तो ऐसे ही अनुमान लगते रहेंगे और तुम पे ऐसे ही कीचड़ उछलता रहेगा। उस वो लाने के बजाय, वो क्लियरिटी देने के बजाय तुम ऐसी कम्युनिटी लगा के और डरा और ये कर रही हो। इससे ना कुछ नहीं, पर ना तुम्हारा और इमेज, तुम्हारा जो असलियत डिप्रेशन का, वही सामने आएगा। और तुम्हारे जो है ना स्पोक्स पर्सन, उनकी असलियत तो रात को पूरे पब्लिक ने देख लिया कि क्या है उनकी असलियत। मर्दों से गाली खाती फिरती है ये औरतें। क्या मर्दों से गाली गाली खाती फिरती है, खुद स्टैंड नहीं ले सकती अपने लिए, तो तुम्हारा तो स्टैंड इसलिए तो ये लोगों ने तुम्हारा स्टैंड नहीं ले पाए क्योंकि खुद का कोई स्टैंड नहीं है ना। जिसका खुद का कोई स्टैंड नहीं, वो दूसरों के लिए क्या स्टैंड लेगी रे, क्या स्टैंड लेगी? हाँ, लाइव में, पूरे लाइव में, पूरा पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अ मैन वाज, क्या ही बोलूँ ना। मतलब मैं बोलती हूँ उनका भी, वो मैन का भी मैं कुछ तारीफ नहीं कर रही हूँ, मैन का भी मैं यही कर रही हूँ कि ऐसे, पर तुमने उस मैन को उस लेवल तक या फिर उनके वो प्लेटफॉर्म तक लाया ही क्यों? ऐसे स्टेज तक तुम अपना ये लाती ही क्यों हो? हाँ, अपने आप को ऐसे स्टेज पर लाते ही क्यों हो कि तुमको आके कोई भी ऐसे गाली दे के जाए और ये दे के जाए? वही तो, ये सब एक ही लेवल के है, एक ही लेवल के। मेरे को तो लगा सच में यार, इज्जतदार है लोग, इज्जतदार है। कोई नहीं यार, अपने से जब मेरे को तो लगता है अपने से ज्यादा इज्जतदार तो यहाँ पे कोई नहीं सच में, सच में कोई नहीं है। वाह वाह भाई वाह, वाह जेठा भाई, ये लोगों को सपोर्ट करते हो तुम लोग, ये है तुम्हारे क्रिएटर्स, ये है तुम्हारी कम्युनिटी। भाई साहब, बहुत अच्छे है हमारी कम्युनिटी, हाँ ना। क्या है ना, क्या है सच में, छी, इतना गंद। इसलिए गंद 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 को सपोर्ट करता है, इतने गंदे लोग हैं। इनका ना कोई ईमान है, ना धर्म है, ना कोई इनका संस्कार है, कुछ नहीं है रे, कुछ नहीं, पूरी गंदगी, पूरी गंदगी। और वो नाम लेते हैं सब मेरे ही है, हल्का बोल रही है सब मेरे ही है, सबके इनके ग्रेटर के नाम लेते हैं सब मेरे ही है, तेरे है, ऐसे सब लोग हैं तुम लोग। हाँ, इतना गंद, इतना गंद निकलता है तुम लोगों में से, सच में, सच में। इसलिए तो ये भाई बहन का रिश्ता यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना तुम लोगों से। जिस तरह से हमने देखा कि तुम्हारे इधर क्या मचता है, क्या तुम्हारे स्टैंडर्ड्स है, इसमें इससे ही पता चलता है कि फिर भाई बहन के रिश्तों में ऐसा क्यों हुआ होगा ना, इस लेवल से ही पता चलता है कि इसलिए तो हुआ होगा जी। हाँ, इसलिए से हुआ होगा। तो यस यार, बहुत रात को तो मैं बोली यार, लिटरली दीज आर द वेरी मच डिस्गस्टिंग, डिस्गस्टिंग से भी डिस्गस्टिंग ऊपर। और ऐसा कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि यार अपना स्टैंडर्ड, अपन अपना स्वभाव, अपनी भाषा, अपने एथिक्स, अपने संस्कार बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और बहुत ये कि हम बहुत अच्छे स्तर पर अपने आप को रखते हैं। हम अपने शब्दों का चयन, अपने लिमिट और अपने आप को इतने अच्छा लेके जाते हैं, इतना अच्छा करते हैं ना कि अपने लेवल तक नहीं है। मैं बोलती हूँ ना, मतलब देखो अपन कितने बड़े हैं, कितने अपना लोग हैं अपने पास, कितने फॉलोअर्स है, ये बिल्कुल नहीं, पर आप क्या हो, आपके संस्कार आपके बातों से और आपके स्वभाव से दिखाई देते हैं। और कहीं कोई और आपको ऐसा कर रहा है और आप उसका विरोध नहीं कर रहे हो, उसको बात भी नहीं बोल रहे हो, तो आपको क्या हक है आप दूसरे के स्पोक्स पर्सन बन के बैठे हो? या अभी कभी मिल गई ना मेरे को फुल्का, मैं उसको ज़रूर पूछेंगी
कि तू खुद का तो स्टैंड नहीं ले रही थी, एक आदमी तुझे गाली दे रहा था, क्या तू क्या हक रखती है दूसरे का स्पोक्स पर्सन बनने के लिए? और जब ये खुद अपना स्टैंड नहीं लेती है, खुद अपना पक्ष नहीं रखती है, और कोई बात करता है और सवाल उससे करता है रिएक्शन के माध्यम से, तो इसको क्या हक है उनको बोलने के लिए कि विथ प्रूफ लाओ? तूने प्रूफ रखा है वाईटी पे जो लोग तेरे को प्रूफ विथ प्रूफ बोलेंगे? हाँ, तूने क्या रखा है? तूने कौन सा पक्ष क्लियर करा है? तो यस गाइज, इनका जो डिस्गस्टिंग या फिर ये जो देखा है ना, तो आई एम रियली सिंस लास्ट नाइट आई एम रियली लॉस्ट लॉस्ट, मतलब बहुत ही बहुत प्राउड भी फील हो गया यार। अपन बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत अच्छे स्टेज पे हैं और बहुत अच्छे से अपने आप को कैरी कर रहे हैं और अपने आप को रखा है। ये गंदगी देख के सच में बहुत परेशान हो गई थी मैं, और ये गंदगी ही वो गंदगी को डिजर्व करती है, इसलिए ये गंदगी वो गंदगी को सपोर्ट कर रही थी। यही फिर सामने आया कि ये क्यों इतना कर रही थी। वो वही है, गंदगी ही गंदगी को सपोर्ट कर सकती है, और क्या। और लोग दूसरे को बोलते हैं तुमको शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करने के लिए, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें और ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हुए, और ऐसे रिश्तों को बदनाम करते हो और ऐसे गाली खाते हुए तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। तुम में ये नहीं है क्या, ईमान नहीं है कि तुम बेगैरत हो? बेगैरत हो इसलिए तो गाली खा रहे थे। इज्जतदार कभी गाली नहीं खाता। इज्जतदार एक तो पहले तो उसको अच्छे से जवाब देता है ना, तो वो उससे उस मंच से ही निकल जाता है। ऐसे मंच पे रहता नहीं इज्जतदार कभी भी। तो यही था गाइस, फिर मिलते हैं ऐसे इनके लिए। आज बहुत कुछ होगा भी ऐसा लग रहा है, तो चलिए होगा तो प्रभा जी भी बात करेंगे। और थैंक्स सुनने के लिए, और थैंक्स यार मेरे सारे वीडियोस को आप बहुत प्यार दे रहे हो। ऐसे ही आपका प्यार और आपका साथ बनाइए रखिए। ऐसे ही मैं अच्छे अच्छे आपके लिए मज़ेदार बातें अपन करेंगे इन पे, और पर इज्जत से और लिमिट में, इज्जत से और लिमिट में हमेशा। और भाषाओं को और अपने संस्कारों को बिल्कुल भी कभी डाउन नहीं होने देंगे, और अपनी भाषा पे हमेशा हम कंट्रोल करेंगे, क्योंकि हमको हमारी भाषा पे नाज है। यस गाइज, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। लव यू, बाय बाय।